नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्व। इसमें शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र में भागीदारी, लोकतंत्र में भागीदारी के तरीके और लोकतंत्र में भागीदारी को मौका देना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्व। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों से प्राप्त जानकारी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों का चार्ट बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में शासन व्यवस्था चलाने का मुख्य दायित्व किसका है? सरकार का। सरकार शासन व्यवस्था मुख्यतः किस किस प्रकार की होती है? राजतंत्र एवं प्रजातंत्र। प्रजातांत्रिक सरकार किसके हित में कार्य करती है? जनहित में। जनहित किस तंत्र की विशेषता है? लोकतंत्रात्मक सरकार की। लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के तत्वों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे लोकतंत्र में भागीदारी, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत की। भारत एक कैसा राष्ट्र है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र में भागीदारी किस प्रकार सहायक है? उत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांग का ध्यान रखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। या विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नियमित चुनाव होने से सरकार पर किसका नियंत्रण रहता है? लोगों का। लोकतंत्र में एक बार चुने जाने के बाद सरकार कितने वर्ष तक सत्ता में रहती है? 5 वर्ष तक। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र में भागीदारी के तरीके, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विविधताएं किस देश में देखने को मिलती है? भारत में। भारत में किस प्रकार की सरकार है? लोकतंत्र।
लोकतंत्र में भागीदारी के कौन कौन से तरीके हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लोकतंत्र में भागीदारी के कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लोकतंत्र में भागीदारी के कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में लोग अपनी राय किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? भागीदारी द्वारा। सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? अखबार, पत्रिकाएं आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र में भागीदारी को मौका देना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार किसके कल्याण के लिए कार्य करती है? जन कल्याण के लिए। जन कल्याण किस तंत्र की विशेषता है? लोकतांत्रिक सरकार की। लोकतंत्र में भागीदारी को मौका किस प्रकार देना चाहिए? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वही यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है, जिससे देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। यह विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देती है, लेकिन सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में भागीदारी का मौका नहीं मिलने पर क्या करना चाहिए? आंदोलन। सरकार के काम और उसके तौर तरीकों को चुनौती किसके द्वारा दी जा सकती है? आंदोलन द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सभी सरकारों को कितनी अवधि तक चुना जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। लोग चुनाव में वोट देकर अपना चुनते हैं प्रतिनिधि या निर्णय। लोकतंत्र में भागीदारी के कई तरीके हैं, सत्य या असत्य। प्रतिनिधि निर्णय लेते समय किसका ध्यान रखते हैं? सरकार को फिर सत्ता में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? गृह कार्य में लिखेंगे लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए और अंत में प्रयोगशक्ति टिप्पणी।